सो वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अंशुल धारीवाल इन फ्रंट ऑफ यू और मैं आज आपका हमारे चैनल दैट इज ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपको फिर से स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आपको पता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है? आज आपको जानने को मिलेगा कि फाइनली ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है। तो आप लेक्चर के एंड तक बने रहिए और लेक्चर को स्किप ना कीजिए, क्योंकि क्या पता आपके लिए वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर आप स्किप करोगे तो आपका छूट जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या समझाया और क्या लिखा है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आ जाता है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसका मीनिंग होता है कि विच एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस। ऐसा बॉडी मतलब या फिर ऐसी बॉडी की जो सारी रेडिएशंस को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, फॉलिंग ऑन इट एंड एनी टेम्परेचर। टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, एट एनी इंसिडेंट एंगल, और किसी भी एंगल से लाइट आ रही हो किसी भी बॉडी पे। एक बॉडी है सपोज, वो क्या कर रही है, सारी लाइट या फिर सारी रेज को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, चाहे वो किसी भी टेम्परेचर पे हो, चाहे वो किसी भी रेज में हो, या फिर मतलब कोई भी रेज हो, अल्फा बीटा गामा, किसी भी रेज आए, कोई भी टेम्परेचर आए, तो वो क्या करती है, सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये क्या हुई, इसकी डेफिनेशन हुई। आप डेफिनेशन से यही समझ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है आपको एग्जाम में थ्योरी लिखने के लिए आती है तो आपसे पूछ सकते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, तो आप वहां पे लिख सकते हैं विच एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट एनी टेम्परेचर एट एनी इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल का मतलब ये है किसी भी एंगल से आ रही हो, चाहे वो 90 डिग्री के एंगल से आ रही हो या 45 डिग्री के एंगल से आ रही हो या 10 डिग्री या 20 डिग्री, किसी भी एंगल से अगर लाइट आ रही हो तो उसी को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोलते हैं। ये क्या होती है, 100% रेडिएशंस को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ये ऐसी बॉडी होती है, मतलब ये बॉडी क्या ऐसी होती है कि ऐसी रेडिएशंस होती है या फिर ऐसी बॉडी होती है कि पूरी जितनी भी रेडिएशंस को क्या है, पूरा 100% एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, तो इसमें ए लैम्डा कितना होता है, 1 होता है, ये आप याद रखिएगा। सपोज ये एक बॉडी है, इसमें क्या होता है, ये एक बॉडी है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, लाइट पास करा रहे हैं, रीएमिट हो रही है लाइट, या फिर हम इसमें रेडिएशंस को क्या कर रहे हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को क्या करा रहे हैं, हम इसमें रीएमिट करा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि इसने लाइट एब्जॉर्ब करी या फिर किसी भी एंगल से या फिर किसी भी वे से वो बाहर निकल गई। तो रेडिएशंस क्या होती है, बाहर भी नहीं निकलती, वो क्या कर लेती है, अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोल देते हैं। ऐसे नहीं है कि इसमें से लाइट हमने डाली, अल्फा रेज डाली या बीटा रेज डाली, वो एक से पास होकर दूसरे उसमें निकल गई, ऐसा भी नहीं है। ओके, तो इसी को ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन 0 होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जो रेडिएशन इसमें से निकल रही है या फिर रेडिएशन इसमें से निकल नहीं रही, वो क्या हो रही है, 0 हो रही है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है। अगर इसमें से लाइट पास होती है, या मतलब कोई बॉडी है उसमें से लाइट पास हो रही है, मतलब हमने इधर से डाली इधर से निकल गई, या फिर इधर से डाली इधर से, कोई रूम है वहां पे एक होल है, यहाँ वहां पे हमने लाइट ओपन करी, तो क्या वो जो होल है उससे क्या होगी, रेज बाहर निकल गई। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो इसमें कितनी रिफ्लेक्शन होती है, 0 होती है, और 0 ट्रांसमिटेंस होती है। ट्रांसमिटेंस का मतलब होता है कि रेज जो है वो फैलती नहीं है, वो क्या हो जाती है, आपस में एब्जॉर्ब हो जाती है। उसी को परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। तो नेक्स्ट वन आ जाता है ब्लैक बॉडी गुड एब्जॉर्बर। ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है गुड एब्जॉर्बर होती है। ओके, ये आप पॉइंट याद रखना। जैसे कि गर्मियां होती हैं, गर्मियों में हम क्या करते हैं, ब्लैक कपड़े नहीं पहनते हैं, ब्लैक टी शर्ट्स नहीं पहनते, क्योंकि क्या होता है कि उसमें और ज्यादा क्या हो जाती है, रेज ज्यादा आती है, तो मतलब और गर्मी लगती है। ऐसे विंटर्स में अगर आप ब्लैक पहनोगे तो क्या होता है, जो सन की जो रेज होती है वो क्या कर लेता है, जो हमने ब्लैक पहना है एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, गुड एब्जॉर्बर होती है। ओके, तो नेक्स्ट वन इज ब्लैक बॉडी नॉट नीड टू बी ब्लैक इन कलर। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ब्लैक बॉडी है हमारा, जो ब्लैक बॉडी से जिससे हम रेडिएशन पास कराते हैं, वो ब्लैक कलर में ही हो, वो किसी भी कलर में हो सकता है। सपोज ग्रीन में, ब्लू में या फिर येलो में, विच कलर, कोई से भी कलर में क्या हो सकती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो सकती है। ये तो इसकी हुई एक डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन एक और हो सकती है, वो हो सकती है बॉडी विच एमिट्स मैक्सिमम रेडिएशन। एक ऐसी बॉडी जिसमें से हम मैक्सिमम रेडिएशन पास करा सकें। ऐसा नहीं है इंडिविजुअली सिंगल रेडिएशन हम पास कराएं, उसमें से हम मैक्सिमम कितने भी रेडिएशन क्या करा सकते हैं, पास करा सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो। ब्लैक बॉडी एज अ कंपेयर टू अदर बॉडीज, हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक बॉडी को अदर बॉडीज के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। सपोज आपके पास 2 बॉडी है, एक बॉडी है
ब्लैक बॉडी और एक बॉडी है मतलब सिंपल बॉडी। तो सिंपल बॉडी जो एब्जॉर्ब कर रही है इंफ्रारेज, अल्फा, बीटा, गामा रेज को, तो वो मैक्सिमम कितना कर रही है 60%, ऑलमोस्ट 70%। बट मैंने आपको बताया है जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती है वो कितना एब्जॉर्ब कर सकती हैं, मैक्सिमम 100% क्या करती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है, वो पूरा 100% एब्जॉर्ब कर लेती है एज ए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो यही कहा है मैंने कि बॉडी विच एमिट्स मैक्सिमम रेडिएशन, मतलब उसमें कैसी होती है रेडिएशन, मैक्सिमम रेडिएशन, कितनी भी रेडिएशन पास करें, मैक्सिमम कितनी भी जितनी भी हो, तो उसमें से क्या होगा कि वो जो ब्लैक बॉडी होगी वो क्या कर लेगी, रेस को एब्जॉर्ब कर लेगी, उसी को फाइनली हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कह लेते हैं। तो ब्लैक बॉडी एज कंपेयर टू अदर बॉडीज, आप समझ गए कि दो बॉडीज है, मैंने आपको बताया कि एक ने क्या किया, मतलब 70% एब्जॉर्ब किया, बट इन द केस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस तो उसमें क्या होता है 100% वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसमें क्या हुआ, A लेस देन 1 हुआ। Black body absorbs more radiation emits more radiation, कि मतलब जो ब्लैक बॉडी होती है वो क्या एब्जॉर्ब कर लेती है, मोर रेडिएशंस को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और एमिट्स करती है मोर रेडिएशंस को। तो उसी को कहा है ब्लैक बॉडी क्या करती है, मोर का मतलब बहुत ज्यादा, लोड्स ऑफ टाइम्स ऑफ रेज, कितनी भी रेज हो वो किससे पास हो सकती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। अब इसके एग्जाम्पल इसमें क्या आ सकते हैं, जैसे सन है, स्टार है, दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो मतलब आज मेरे को लगता है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।